बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शहबाज शरीफ की हुकूमत खतरे में, आज इंतहाई कदम उठ गया, अंदर का बंदा मान गया। तहरीके इंसाफ की बड़ी कामयाबी, गैबी मदद आ गई। तहरीके इंसाफ को आज नाकाबिले यकीन कामयाबी मिली है, नाकाबिले यकीन खबर सामने आ गई है। मुकम्मल खबर शेयर करूंगा, लेकिन खबर शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खतरे में पड़ चुकी है। वो खबर आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा अंदर का बंदा माना है, उस बंदे का नाम भी बताऊंगा। पहले आज जो तहरीके इंसाफ को कामयाबियां मिली, जो तहरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबरें सामने आई हैं, वो खबरें आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अच्छी खबर सामने आई है सनम जावेद साहिबा और आलिया हमजा साहिबा के लिए। इनके ऊपर 9 मई के मुकदमात थे और 9 मई के मुकदमात में आज आलिया हमजा और सनम जावेद साहिबा को उनको जमानत मिल चुकी है। जो थाना शादमान था, वहां से उनके खिलाफ जो केस जो उनके खिलाफ दरखास्त थी, जो थाना शादमान में उनके खिलाफ केस जमा किया गया था, तो वहां से सनम जावेद साहिबा को और आलिया हमजा साहिबा को यहाँ पर 9 मई के वाकयात में उनको जमानत मिल चुकी है और अदालत ने उनको इन मुकदमात से बरी कर दिया गया है। अब वो रिहा होती हैं या नहीं, किसी मजीद मुकदमात में वो गिरफ्तार होती हैं या नहीं, वो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन आज आलिया हमजा साहिबा और सनम जावेद साहिबा के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दूसरी जानब से तहरीके इंसाफ के लिए आज एक इंतहाई जबरदस्त खबर, एक आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर उनके लिए सामने आई है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि तहरीके इंसाफ वो जलसा करना चाहती थी और जलसा करने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त जमा करवाई हुई थी कि हम जलसा करना चाहते हैं, तो लिहाजा हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट परमिशन दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की इस दरखास्त को मंजूर करते हुए उन्होंने इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उनको तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजत देने का उन्होंने फैसला किया है और कहते हैं कि आप तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दें ताकि तहरीके इंसाफ वाले जलसा कर सकें। तो तहरीके इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। अगले जो चंद दिन है उसमें तहरीके इंसाफ अपना जलसा अनाउंस करेगी। इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है वो तहरीके इंसाफ को यहाँ पर वो जलसा करने की इजाजत देगी और तहरीके इंसाफ अपना कोई डेट वो हमारे सामने लेकर आएंगे और तहरीके इंसाफ का जलसा होगा। हुकूमत खतरे में पड़ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल उनके लिए जो मुश्किलात है उसमें इजाफा हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो खतरे में पड़ चुकी है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि वो शख्स जो कि सारी जिंदगी शहबाज शरीफ के साथ देता रहा, वो शख्स जो कि सारी जिंदगी यहां पर ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब का, आसिफ जरदारी का, बल्कि जो भी हुकूमत आती थी तो वो शख्स हर वक्त आने वाली हुकूमत के साथ होता था। जब इमरान साहब की हुकूमत थी तो वो शख्स पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था और अब भी वो शख्स पार्लियामेंट सियासत का और पार्लियामानी सियासत का वो हिस्सा नहीं बना। उस शख्स ने ज़िमनी इंतखाबात से भी उन्होंने कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात का हम किसी सूरत में बिल वास्ता या बिला वास्ता हम हिस्सा नहीं होंगे। हम जो इलेक्शन हुआ है वो धांधली ज़दा इलेक्शन था, हम उस इलेक्शन को नहीं मानते। हम ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको नहीं मानते, हमारे साथ धांधली हुई है और हम सेनेट के इंतखाबात से भी हम विड्रॉ करते हैं। हम किसी सूरत में भी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। उस शख्स को बार बार पैगामात पहुंचाते रहे मुस्लिम लीग नून के लोग, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लोग, कि आप हमारे साथ मिल जाएं, आपको वजारत दे देंगे। लेकिन उस शख्स के साथ जो वादा किया गया था कि आपको नशिस्तें भी मिलेंगी और आपको सदर पाकिस्तान भी बनाया जाएगा, लेकिन उस शख्स के साथ वादा वफा नहीं हो सका। वो शख्स इस टाइम
यानी कि जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है हुकूमत के खिलाफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ना मैं इस हुकूमत को मानता हूं, ना मैं होने वाले इलेक्शन को मानता हूं, और ना मैं अगला जो ज़िमनी इंतखाबात हैं या सेनेट के इंतखाबात हैं या जो मर्जी इलेक्शन हो, मैं उस इलेक्शन को नहीं मानता। लिहाजा मैं इस हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। 25 अप्रैल से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं 25 अप्रैल से पूरे पाकिस्तान में जलसे करूंगा, हर इलाके में जाऊंगा, हर इलाके में जाकर जलसा करूंगा और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाऊंगा। एक तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन के सिलसिले में और जो वो समझते हैं कि इलेक्शन में मुबैना धांधली हुई है उसके खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो इमरान साहब की रिहाई के लिए जलसा करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको सड़कों के ऊपर और जलसा गांव में आपको न सिर्फ तहरीक इंसाफ के बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के आने वाले दिनों में आपको जलसे देखने को मिलेंगे। हुकूमत खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब भी जलसा करने के लिए लिखते हैं तो हमेशा हुकूमत खतरे में पड़ जाती है। जब इमरान साहब की हुकूमत थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आजादी मिलियन मार्च किया था उससे इमरान साहब की हुकूमत के ऊपर काफी प्रेशर क्रिएट हुआ था। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह ना बनते, अगर वो पीडीएम की सरबराही को ना लेते और तहरीके अदम इत्माद ना आती तो इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब वो हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं। दूसरी जानब से तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इमरान साहब की जो आजादी है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इमरान साहब ने कहा है कि इलेक्शन की मुबैना धांधली के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई जाएगी और तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मजीद अच्छी खुशखबरियां भी उनके लिए सामने आई हैं कि जो परवेज इलाही साहब हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। सनम जावेद साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। अजहर मशवानी साहब जो कि पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान हुआ करते थे जब उस्मान बुज़दार साहब वो इक्तदार में थे, तो अजहर मशवानी साहब के इलेक्शन के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। आज सेनेट में 7 पंजाब के जो सेनेटर हैं वो मुंतखब हुए, जिसमें मोहसिन नकवी साहब वो मुंतखब हुए। इसके अलावा जो तलाल चौधरी साहब हैं वो मुंतखब हुए और इसके अलावा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान रजा साहब वो भी मुंतखब हुए। आने वाले दिनों में जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो भी मुंतखब होते हुए नजर आएंगे। हुकूमत को टफ टाइम मिलने जा रहा है और हुकूमत को टफ टाइम देंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पैंदाबाद।